हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और अभी है ना सुबह का टाइम है, आप लोग देख सकते हो रोज की तरह मैं यहाँ पर सुबह पूजा पाठ करने के बाद सीधे पहुँच गई हूँ तुलसी माँ के पास। और यहाँ पर तुलसी माँ को मैंने चढ़ा दिया है जल। सुबह जब मैं उठी थी ना तब बिल्कुल भी धूप नहीं निकला था, तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर ना यहाँ पर देख सकते हो जब तक मैं नहा धो के आई हूँ ना तब तक धूप निकल चुकी थी। तो अभी फिलहाल सर्दियों का मौसम है, आप सभी को पता है। और सर्दियों के मौसम में ना सुबह का जो धूप है ना ये बहुत अच्छी लगती है। और सुबह उठते से ही पूजा पाठ कर लो ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। और ये जो तुलसी माँ का पौधा देख रहे हो ना, ये मैं घर से लेके आई थी। आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया है जब मैंने पौधा लाई थी तब। तो ये पौधा मैं लेके आई थी, ये ना छोटा सा था। और ये पौधा जब मैं घर से लेके आ रही थी ना तो ये लाते लाते ना मुरझा गया था बिल्कुल ही। तो फिर ना मैंने सोचा था क्या पता ये लगेगा कि नहीं लगेगा, पर अब है ना बहुत ही अच्छे से लग चुका है। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है इन दिनों में ना ये बड़ा भी हो चुका है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और अच्छे से लग भी गया है। और अभी देख सकते हो बालकनी में ना मैंने कपड़े सुखाने के लिए भी डाल दिया है। और ना ये कपड़े है ना मैंने आज नहीं धोए, ये कपड़े मैंने कल दोपहर को वॉशिंग मशीन में लगाए थे धुलने के लिए। और लगाने के बाद ना मैं भूल गई थी, फिर है ना मैं रात को मुझे याद आया और मैंने फिर रात को है ना अंदर ही सुखा दिया था, तो ये अच्छे से सूखा भी नहीं था। तो आज है ना सुबह इसको फिर मैंने बाहर सुखा दिया है, थोड़ा बहुत बाकी है सूखना, वो अभी फ़िलहाल बाहर सूख जाएंगे। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी फ़िलहाल है ना मैं बना रही हूँ चाय। और चाय बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन जो है ना वो गैस पर चढ़ा दिया है। तो आराम से अभी चाय बना लूँगी, क्योंकि ना सुबह से जल्दी जल्दी सारा काम करते करते ना फिर जाके अब जाके थोड़ा सा मैं ढीला ढीला सारा काम कर रही हूँ, नहीं तो फिर सुबह से भागते भागते ही सारा काम कर रही थी। और ये जो चने हैं ना ये मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। और इन चनों को ना मैंने बहुत पहले खरीदा था, तो ये बहुत सारा खरीद लिया था, तो ये ना वो रखा हुआ था और इसको ना खाना भी नहीं हो रहा था और बनाना भी नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा अब इन चनों को ना मैं ख़त्म कर देती हूँ फटाफट से, नहीं तो फिर ये लंबे टाइम तक रखा रखा ना ये भी ख़राब हो जाएगा। तो रात को अच्छे से मैंने इसको गला दिया था अच्छे पानी में 2-3 बार धोने के बाद। तो अभी सुबह ना ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब है ना मैं इसको भी साइड में चढ़ा दूँगी, कुकर को सीटी लगा लूँगी। आज मैंने सोचा कि मैं चने ही बना लेती हूँ, वैसे भी रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ ना यही सोचती रहती हूँ, सुबह क्या बनाऊँ शाम को क्या बनाऊँ। बस हम हाउस वाइफ के दिमाग में ना यही चलता रहता है, सुबह क्या चीज़ बनाऊँ और शाम को क्या चीज़ बनाऊँ, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो फिर यहाँ पर है ना मैंने चने जो है ना वो चढ़ा दिए हैं। तो चाय बनाते बनाते ना यहाँ पर चने भी बॉईल हो जाएंगे। और मैं ना यहाँ पर चाय बना रही हूँ काला चाय मसाले वाला, क्योंकि ना अभी है ना सर्दियों का टाइम है ना, तो अचानक सर्दी भी पड़ी है ना, तो सबके गले में थोड़ा सा ऐसा खराश सा लग रहा है। और मुझे तो जुकाम सा लगा ही हुआ है और दिशानी के पापा को भी लगा हुआ है। तो दिशानी के पापा ने मुझे बोला कि आज है ना दूध वाले चाय मत बनाओ, ये काढ़ा टाइप का बना दो चाय। तो यहाँ पर अदरक और फिर जाके काली मिर्ची लौंग को मैंने इसमें कूट लिया है और अब इस चाय के अंदर डाल दूंगी। और ना इसके अंदर मैंने बस शक्कर डाला है और चाय पत्ती डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि काली चाय में ना थोड़ा सा ही चाय पत्ती डालने से ही ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाय पत्ती इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और बस अब डाल दिया है नमक। तो फिर यहाँ पर चने भी मैंने चढ़ा दिया था, तो इस बर्तन को भी साइड में धो के रख दूंगी। और चाय उधर बन रही है, तो चलिए चाय बनने देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाय भी बन गई है और कुकर में सीटियाँ भी लग गई है, देख सकते हो। और यहाँ पर चाय भी मेरी बन चुकी है, तो इसको भी अब निकाल लेती हूँ।
फिर यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ बिस्किट। दिशानी के पापा के लिए दूध चाय बनाऊँ या फिर काली चाय या फिर कुछ भी, उनको बिस्किट तो चाहिए ही। और साथ में है ना दिशानी भी उठ गई है तो 1-2 बिस्किट वो भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। तो इसीलिए वो खाते हैं तो उनके साथ साथ मैं भी खा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे चाय के साथ कुछ भी इतना पसंद नहीं है। बस सिंपल चाय हो, बस उसी में मैं खुश हूँ। और अभी है ना गले में थोड़ा सा दर्द है ना, तो इसीलिए ये चाय मुझे बिस्किट के साथ अच्छा नहीं लगता है। और बिस्किट के साथ अगर ले लूँ ना चाय तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए ना यहाँ पर मैं दिशानी के पापा के लिए और दिशानी के लिए ही बिस्किट रख रही हूँ। तो चलिए देखती हूँ और फिर लेके जाती हूँ। फिर ना यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में थोड़ी देर बैठने के बाद। तो यहाँ पर चना तो मेरा बॉयल हो चुका था। फिर यहाँ पर मैं लगा रही थी आटा, क्योंकि ना चने की सब्जी बनाऊंगी और साथ में आज सुबह रोटी बनाऊंगी। तो यही सोचकर चने मैंने उबलने के लिए छोड़ा था। तो चलिए अभी फ़िलहाल आटा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आटा जो है ना मेरा लग चुका है। और आजकल है ना दिन इतने छोटे हैं, रात बहुत लंबी है, पर फिर भी ना मुझे रात को तो जगना ही पड़ता है, क्योंकि ना दिशानी है ना रात को ना सोती नहीं है, जगती रहती है। तो इसी वजह से ना उसके साथ साथ मुझे भी जगना हो जाता है। फिर भी आजकल ठंड के मौसम में मेरी नींद पूरी हो ही जाती है, मैं कितना भी लेट क्यों ना सोऊं, क्योंकि ना रात बहुत ज़्यादा बड़ी है। और दिन में है ना काम करते करते कब दिन निकल जाता है ना बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है अभी ठंड के मौसम में। और सच में पानी वाला काम तो करने का मन ही नहीं करता है मुझे, तो ठंड इतनी लगती है ना। और अपनी इस साइड में ना अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ ना यहाँ से रेगिस्तान एकदम पास में ही है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर ठंड के टाइम ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मियों में भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी चना बनाने के लिए यहाँ पर आलू है ना मैंने कट करके रखा था, तो आलू को मैंने तेल में फ्राई कर लिया है। फिर यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैंने डाल दिया है, जैसे जीरा, दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा, फिर 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्ची। फिर है ना उसके चटकने के बाद ना यहाँ पर मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट को। और फिर ना इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज का पेस्ट। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल मैं ये ग्रेवी वाला एक चने की सब्ज़ी जो है ना वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी इन मसालों के साथ ही प्याज को भी। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। तो टमाटर यहाँ पर मैंने पेस्ट करके रखा था तो उसको भी डाल दिया है। अब इसमें सारे जितने ड्राई मसाले होते हैं ना वो सब कुछ मैं एक एक करके इसके अंदर डालूँगी। तो सबसे पहले टमाटर डालने के बाद ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। और नमक डालने के बाद जितना सारा ड्राई मसाला है ना वो सब कुछ मैं इसके अंदर एक एक करके डाल दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर नमक डाल दिया है। टमाटर डालने के जस्ट बाद ही मैं नमक डालती हूँ हमेशा। फिर यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी, फिर यहाँ पर मैं लूँगी लाल मिर्ची पाउडर। तो स्वाद अनुसार है ना यहाँ पर सारे मसाले मैंने डाल दिया है। और अब ना मसालों के साथ अच्छे से मतलब ये सारी चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। तो चलिए अब इसको भून लेती हूँ थोड़ी देर। और जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए ना तब तक भूनती रहूँगी, क्योंकि मसाले जितने अच्छे से भुनेंगे ना उतना ही सब्जी का स्वाद अच्छा आता है। तो मसाले अच्छे से पके इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से पानी भी डाल दिया था ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो तेल जो है ना वो मसालों के ऊपर आ चुका है, मतलब मसाले अच्छे से पक चुका है। तो बस अब इसके अंदर मैं डालूँगी फ्राई किए हुए आलू। तो आलू को ना मैंने 80% तक तो फ्राई कर लिया था। और फिर जाके यहाँ पर अब आलू डाल दूँगी, उसके बाद जाके मैं चना भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मैंने लिया है आलू, तो आलू मैंने डाल दिया है और फिर मैंने चना डाल दिया है। कुछ चनों को ना मैंने हाथ से थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था, तो है ना उसको मतलब इसके अंदर ही कुछ चनों को मैंने साबुत रखा था और कुछ को मैंने गला दिया था थोड़ा सा। तो इससे है ना सब्जी का स्वाद भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर फिर मसालों के साथ चना आलू को भी थोड़ी देर 1-2 सेकंड के लिए मैं भून लूँगी। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। तो ये देखिए अब है ना ये सब्जी मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और बस ये सब्जी बन जाएगी।
तो फ्रेंड्स देख सकते हो सब्जी जो है ना वो पक चुकी है। फिर है ना मैं थोड़ा सा इसके अंदर ना जीरा पाउडर डाल रही हूँ। तो जीरा पाउडर भुना हुआ मेरे पास हमेशा रहता है, तो उसको मैंने डाल दिया है। फिर 2-1 मिनट पकाने के बाद अब सब्जी का पूरा लुक देखिए। यहाँ पर सब्जी एकदम पक चुका है। तो अब ना मैं इस सब्जी को निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे अभी पुड़िया भी बनानी है। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट से पूड़ी बना लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाऊंगी, टाइम से सारा काम खत्म नहीं होगा। फिर मुझे ना दिशानी को भी तैयार करना है, खिलाना है, बहुत सारा काम है। पूरा दिन भर है ना काम करती भी रहूँ ना तो भी काम घर का जो है ना वो ख़त्म नहीं होता है। एक के बाद एक काम तो रह ही जाता है, और छोटे बच्चों के साथ तो काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पर सब्जी बहुत ही टेस्टी लग रही है और टेस्टी भी बना था। फिर यहाँ पर मैंने छोटा सा एक कढ़ाई लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है तेल। और मैंने गलती से 1-2 बार बोल दिया है कि रोटी बना रही हूँ, नहीं मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो फिर यहाँ पर है ना पूड़ी बनाऊँगी साथ में। और बस यहाँ पर तेल गरम होने के लिए अभी मैं गैस को मैंने ऑन नहीं किया है, तो अभी गैस को ऑन करूँगी। तो सबसे पहले सारी चीज़ें जो है ना वो जगह पे कर लेती हूँ, जमा लेती हूँ। पूड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा तेल मैं कटोरी में निकाल रही हूँ, और फिर जाके गैस का फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। और अब तेल गरम होते होते ना मैं एक एक करके पूड़ी बेल के साइड में रख लूँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, 5-5 4-4 पुड़िया है ना बेल के रख देती हूँ, फिर इकट्ठा ही फ्राई करती हूँ। ऐसे करके ना मुझे ऐसा लगता है फटाफट से मेरा काम जो है ना वो बन जाता है। और आज है ना मैंने एक गलती कर दिया था। ये गलती की ना मैंने ये छोटा वाला कढ़ाई ले लिया था, और इसमें ना पता नहीं क्यों मेरी पूड़ी है ना बहुत अच्छे से फूल नहीं रही थी। हमेशा फूलती है रोटी पूड़ी, कुछ भी मैं बनाती हूँ ना तो वो फूलती ज़रूर है, पर आज है ना बिल्कुल भी पुड़िया अच्छे से फूल नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कढ़ाई है ना बहुत छोटा हो गया था, और पूड़ी मैं जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना रही थी, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर एक एक करके सारा जो है ना पूड़ी वो मैं बेलूँगी और फिर एक एक करके फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले बेल के एक साइड पे रखूँगी, फिर मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने है ना 4 पुड़िया यहाँ पर बेल लिया है, और अब ना फ्राई करूँगी। तो फटाफट से चलिए पुड़िया भी फ्राई कर लेती हूँ। दिशानी के पापा को ना भूख भी लग जाएगी, अभी थोड़ी देर में उनको निकलना भी है, तो इसी वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हो जल्दी का काम है ना फिर ना हो नहीं पाता है अच्छे से। तो यहाँ पर ये कढ़ाई है ना मैंने लेके गलत कर दिया है, मुझे दूसरी कढ़ाई लेनी चाहिए थी, पर मैंने सोचा इसी में बन जाएगा, फालतू में बड़ा सा एक कढ़ाई में झूठा करूँगी तो इससे अच्छा। तो अब देखिए तो फटाफट से यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ी। तो चलिए एक एक करके सारी पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना मैंने सारी पुड़िया जो है ना वो भी बना लिया है, और साथ में मैंने दिशानी के पापा को खाना भी खिला दिया था। बीच में ही देख सकते हो उनका प्लेट इधर पड़ा हुआ है। तो अब जो बचा है ना उसको मैं साइड में टेबल में रख के आ जाऊँगी। दिशानी के पापा को जल्दी निकलना था, तो पूड़ी बनाते बनाते ही मैंने उनको खिला दिया था। और अब ना सारी चीज़ें मैं जगह पे रख देती हूँ। मेरा किचन का काम है अभी ख़त्म हो चुका है, बस अब किचन क्लीन विलीन करना है, तो वही काम बचा है। क्योंकि ना हम फैला तो लेते हैं, फिर है ना क्लीन करने में ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन कितना गंदा हो चुका है, और बहुत सारा बर्तन हो चुका है सुबह से। तो अभी है ना कुछ दिनों से मेरी मेड नहीं आ रही है, तो फिर ये बर्तन है ना मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जादू से मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है, नहीं टाइम लगा है थोड़ा सा करते करते। तो यहाँ पर सारा किचन जो है ना मैंने क्लीन कर लिया है, और बर्तन धो के मैंने यहाँ पर साइड में रख दिया है। सारा पानी निकलने के बाद मैंने इस बर्तन स्टैंड पे बर्तन सारे रख दिए हैं जमा के, और किचन मेरे पहले जैसा ही क्लीन हो चुका है। जब तक किचन साफ़ ना करूँ ना मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम बाकी है। फिर आ गई थी मैं इस रूम में, क्योंकि कपड़े मेरे सूख चुके थे, तो उनको भी मैं फोल्ड करके जगह में रख देती हूँ। साथ के साथ सारा काम भी कर लूँगी। और दिशानी को ना सुबह मैंने दूध पिला
दिया था, वो उठ गई थी तो सुबह उसको मैंने दूध पिला दिया था। अब उसको भी मैं खाना खिलाऊंगी। तो खाने में देखती हूँ वो अगर पूड़ी खाती है तो फिर टोमेटो केचप के साथ उसको पूड़ी खिला दूंगी, और अगर वो नहीं खाएगी ना तो उसके लिए मुझे अलग से कुछ बनाना पड़ेगा, खिचड़ी टाइप का, क्योंकि उसको मैं दलिया वाला खिचड़ी देती हूँ रोज़। एक टाइम तो मैं खिचड़ी देती हूँ, सारी सब्जियाँ वब्जियाँ, दाल चावल दलिया मिक्स करके, और फिर जाके एक टाइम मैं उसकी पसंद का भिंडी रोटी ये सब कुछ दे देती हूँ। तो ऐसे करके उसको खिलाती हूँ। तो यहाँ पर फिर ना कपड़े घड़ी करते करते यहाँ पर एक ऐप चलता है जिसमें है ना एकदम ताज़ा फ्रेश सब्जियां मिलती है, तो उससे ही मैं सब्जियां ज़्यादातर आजकल ऑर्डर कर रही हूँ। सब्जियां है ना बहुत ही अच्छे प्राइस में और एकदम फ्रेश सब्जी मिल जाती है उनके खेतों का, जो वो लोग हर जगह पे देते हैं। तो यहाँ पर वो फैमिली फार्मर नाम करके ऐप है, तो उसमें सारी सब्जियां जो है ना मिल जाती है, घर से ही ऑर्डर कर देती हूँ तो वो फिर देके जाते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियां आ चुकी थी, और इसमें है ना फ्री का भी सब्जी मिलता है, आप अगर इतने रुपए की ख़रीदोगे तो फिर कुछ सब्जियां फ्री भी मिलती है। तो आज ना मुझे गोभी फ्री मिली थी, और बस यहाँ पर देख सकते हो इनका पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है। और ये बैग है ना मेरे पास बहुत सारा हो गया है, तो वो मैं रख दे रही हूँ, कभी कभी काम आ जाता है तो इसीलिए, और अच्छा भी लगता है मुझे इस टाइप का बैग। तो यहाँ पर देखिए दिशानी भी आ गई है, और अभी बस सब्जियों को जगह पे जमा दूंगी। सारे सब्जियां फ्रेश थे, पॉलीथीन में पैक थे, तो इसी वजह से ना मैं इसको अभी ऐसे रख दूंगी फ्रीज़ में, फिर बाद में देखूंगी कि क्या क्या है, नहीं तो फिर मतलब टाइम नहीं मिलेगा मुझे और सब्जियां ख़राब हो जाएगी। तो कुछ सब्जियों को तो मैंने यहाँ पर जिप लॉक बैग है, उसके अंदर मेरे खुद के बैग है, वो मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो टमाटर मिर्ची ये सब कुछ मैंने पहले से ही डाल दिया है, और फिर यहाँ पर मशरूम वगैरह पैक था, फिर पालक भी पैक था, तो इसीलिए मुझे धोना नहीं पड़ा था। मैंने बस पैक सब्जी ही सारे पैकेट में ही रख दिया था, पैकेट को पकड़ के ही रख दिया था फ्रीज़ में, और जब मैं बनाऊंगी ना तब अच्छे से धो के बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सब्जियों से मेरा फ्रीज़ है ना भर चुका है, और सब्जियाँ है बहुत, और मेरे मनपसंद सब्जियाँ है सारी। तो बहुत सारी सब्जियां मैंने भर लिया है, जब भी ख़त्म हो जाता है तो मैं इसी ऐप से ऑर्डर करती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है। तो बस अब है ना सब्जियों को भी रख दूँगी, और साथ में ना यहाँ पर अभी सुबह का टाइम था तो दीप और मोनिका भी आई हुई थी, तो वो लोग भी थे मेरे पास। तो बस वही बातें कर रही थी, काम तो सारा ख़त्म हो चुका था, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, बस दिशानी को थोड़ा सा तैयार वैयार करना है, नहलाना है, तो यही सब कुछ बाकी था। तो फ्रेंड्स बस अभी है ना दिशानी को थोड़ा तैयार वैयार कर देती हूँ, और यहाँ पर एप्पल भी था पहले से। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपनों का और अपना।